अनुपमा पर फूटा आध्या का गुस्सा। अनुपमा बनी आध्या का सहारा। अनुपमा की जीत पर अनुज की खुशी। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में श्रुति और आध्या का ख्याल रखने के लिए अनुपमा अनुज के कहने पर अनुज के घर आ तो गई है, लेकिन यहाँ रहना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। असल में आज श्रुति को पानी चाहिए था, जिसे लेने के चलते वो जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरी श्रुति को देखकर आध्या बेहद दुखी हुई कि तभी वहाँ पर अनुपमा आ गई। उसने न सिर्फ आध्या को संभाला बल्कि श्रुति को भी सही सलामत जमीन से उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया, साथ ही उसकी देखभाल करने लगी। लेकिन तभी आध्या ने श्रुति के गिरने का इल्जाम मर दिया अनुपमा पर। इतना ही नहीं, वो तो अनुपमा पर बेहद नाराज होने लगी, लेकिन अनुपमा वो तो माँ है। आध्या की हालत को समझते हुए वो आध्या की बातों पर नाराज नहीं हुई, बल्कि उसे संभालने की कोशिश कर रही है और आध्या उस पर बरस रही है। छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो मुझे! यहाँ आई है क्यों? क्यों आई है यहाँ? पता था मुझे, पता था। आप चीजें ठीक नहीं करती हो, सारी वर्स कर देती हो चीजें। I don't trust you. शू को आपकी वजह से गोली लगी और फिर से शू गिर गई। छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो! आप शू को बार-बार हर्ट करती रहती हो। अब यहाँ पे सिर्फ उसे हर्ट करने आई हो। आप उसे मारना चाहती हो आप उसे। दूर रहो मुझसे, दूर रहो, दूर रहो। छोड़ो मुझे, छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ दे! छोड़ो! छोड़ो मुझे, छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो! छोड़ो मुझे! बच्चा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं होने दूंगी। कुछ नहीं होने दूंगी। पानी लेने के चक्कर में वो गिर जाती है अनफॉर्चुनेटली, और फिर अनुपमा जी आती हैं और वो उनको उठाती हैं, क्योंकि और कोई होता नहीं है उस समय। एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता है कि बाहर क्या हो रहा था, क्योंकि मैं तो पेशेंट हूँ तो मुझे नहीं पता, बट वो आके मुझे बैठा देती हैं बिकॉज श्रुति की बहुत मेजर सर्जरी हुई थी, तो इसके लिए वो खुद को हेल्प नहीं कर सकती है। एंड देन अनफॉर्चुनेटली आध्या को वहाँ पे पैनिक अटैक आ जाता है। बट वही है कि एक मदरली लव एंड उसके अराउंड जो पूरा है, तो इट्स रियली नाइस एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शूट दिस लाइक दिस। तो आध्या शी इज़ वेरी ट्रिगर्ड कि एक तो श्रुति शी इज़ वेरी अनवेल और ऊपर से अनुपमा आ गई है घर में। एंड आध्या ने बस उसको इसीलिए घर में आने दिया अनु को, क्योंकि श्रुति का ख्याल रखना है, इसीलिए आध्या ने उसे घर में बुलाया। अब श्रुति गिर जाती है बेड से, तो इसीलिए आध्या को पैनिक अटैक आ जाता है। अभी तो यही चल रहा है कि आध्या शी इज़ हेटिंग हर और उस पर चिल्ला रही, बिकॉज इरिटेट होता है कोई अगर उसका जो ट्रॉमा देखा 5 साल का, तो हाँ, तो अभी तो यही है कि शी इज़ वेरी एंग्री, तो वही। आध्या भले ही अनुपमा से कितनी भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन अनुपमा उसने अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। वो तो अपनी बेटी को दुलार भी कर रही है और संभाल रही है। ये देख श्रुति भी हो रही है इमोशनल, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी आध्या को अपनी बेटी ही मानती है।
इट्स अ वेरी नाइस इमोशन जो पूरा ट्रैक लिखा हुआ है कि यू नो हाउ मदर गोज बियॉन्ड हर ओन real bad pain just to care for her daughter, and she can do anything, and that is why I think I really like Shruti's character. I mean to play it, you know, because ऐसे छोटी छोटी बातें जो nuances निकल के आ रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, और वो ही हम इस उसमें पूरा communicate करने की कोशिश कर रहे हैं. वैसे आज आध्या को संभालने में अनुपमा ने पहली जीत हासिल कर ली है और तो और इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में उसकी फिर से वाइल्ड कार्ड एंट्री होने जा रही है, जिसको लेकर वो बहुत खुश है. ऐसे में सेलिब्रेट करना तो बनता है, इसलिए देखिए कैसे अनुपमा अकेले ही रसोई में अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रही है और अपना फेवरेट हलवा बनाकर उसको केक की तरह सजा संवार रही है. इससे पहले कि वो अपने हाथों का बना हुआ हलवा खाती, वहाँ पर पहुँच जाता है अनुज, जो हो जाता है गलतफहमी का शिकार. वो तुम अकेले सेलिब्रेट कर रही थी तो इसके लिए कांग्रेचुलेशन. वैसे तुमने अपना फेवरेट हलवा बनाया है, कुछ तो खुशी होगी, तुम्हारी खुशी को नजर न लगे. ऐसा कुछ हुआ है जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है. 2 बार फेल हुई, लेकिन जिंदगी ने मुझे तीसरा मौका दे दिया और इस मौके के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ. भाई अनुपमा की बातों से अनुज को एक पल के लिए ऐसा लगा कि अनुपमा यशदीप के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही है, लेकिन तभी अनुपमा ने अनुज के ख्यालों पर ब्रेक लगा दिया. बस कीजिए, क्या सोच रहे हैं? मैं यशदीप सर की नहीं, सुपरस्टार शेफ की बात कर रही हूँ. उसमें मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री में तीसरा मौका मिला है. यशदीप सर सिर्फ और सिर्फ मेरे बॉस हैं और कुछ भी नहीं है. I mean, ये तो सेलिब्रेट करने का बनता है. Congratulations. This is really nice news. खैर अनुज की गलतफहमी मिट चुकी है, ऐसे में उसकी खुशी भी बढ़ गई है और उसके दिल को चैन मिला है. फिलहाल तो अनुपमा को न सिर्फ कुकिंग कंपटीशन की फिर से तैयारी करनी होगी, बल्कि आध्या को भी संभालना होगा, जो हर पल अनुपमा से नाराज होती है. तभी तो देखिए कैसे जब अनुपमा आध्या के लिए नाश्ता लेकर जाती है, उस पर भी आध्या अनुपमा पर ही बरसने लगती है. मिस जोशी, ये आपका कमरा नहीं है कि कभी भी मुंह उठाए यहाँ पे चली आए. मेरे पॉप्स तक मेरे कमरे में नॉक कर आते हैं. आप है कि मैनर्स सिर्फ सिखाने के लिए सीखे थे? 3-4 बार नॉक किया था, आवाज भी लगाई थी, लेकिन शायद तूने हेडफोन लगाए हुए थे इसलिए सुना नहीं. लेकिन अगली बार ध्यान रखना. व्हाटएवर, आइंदा मेरे रूम में मत आना. आप यहाँ पे शुरू का ख्याल रखने आई है, वो रखिए, मुझसे दूर रहिए. आध्या से इतनी खरी खोटी सुनने के बाद भी अनुपमा बिना कुछ कहे उसकी बात मान रही है, क्योंकि वो अपनी आध्या को ठीक करना चाहती है. तो देखना होगा कि आगे चलकर अनुपमा का ये सफर और कितना कठिन होने वाला है. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो
लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी। तो आपके व्हाट्सएप पर भी आएगा 24/7 एंटरटेनमेंट का अपडेट। और आप हमें GNT के साथ साथ देख सकते हैं आज तक इंटरनेशनल पे भी, यानी कहीं भी बैठे आप ले सकते हैं सास बहू और बेटियां का फुल ऑन मज़ा।